मैं भी जेनजी हूँ और मैं भी पूरा प्रोटेस्ट देख रही थी। बहुत चीजें गलत हुई, बहुत चीजें सही हुई, लेकिन बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी। शुरुआत में कोई पूछ ही नहीं रहा था प्रोटेस्टर्स को शुरुआत में, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को हाँ यस और उसके बाद में क्या आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं अब हमें करना, और उसके बाद एक क्या ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि युवा प्रधान देश का जिक्र पीएम हमेशा करते आए हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति के सामने, राजनीतिक पार्टी के सामने प्रतिदिन चुनौती होती है और हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हम युवाओं की जो डिमांड्स हैं अभिजीत दीप के कैसे लगे आपको? देखिए बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जो डिमांड्स रखी हैं उस पर हम काम करेंगे। नहीं पर आपको ये 3 युवा पसंद आए हैं जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में कामयाबी पाई? पूरे देश के युवा पसंद हैं। फिर आप वही कर रहे हैं जो पहले हमने कहा, खुरपेंच ना करो। अच्छा कुछ और सवाल, 2027 में विपक्ष का कौन सा चेहरा बड़ी चुनौती बन सकता है? अब इसमें हम क्या कहें आपको, आप ही बताइए। ये सब टाइम फिक्स है। अगला सवाल, अखिलेश राहुल की बात बनेगी या 27 से पहले ही बिगड़ जाएगी? आपको क्या लगता है? ये सब टाइम फिक्स है, बने चाहे बिगड़े, कुछ है नहीं दम। नहीं पर दोनों साथ आएंगे। हमें क्या मतलब, वहाँ चाहे ना, टाइम फिक्स है। आ गए तो दुकान ठप है। किसकी, आपकी कि उनकी? हम तो 300 से अधिक जीत रहे हैं। आप देखिए हमारा रिजल्ट चार्ट। युवा कनेक्ट कर पा रहा है योगी आदित्यनाथ से। द कार्यशैली बीजेपी अडॉप्टेड इन यूपी। इवन पीपल आर सेइंग कि हम योगी आदित्यनाथ को देखकर कब तक देंगे, अधिकारी जो बैठा है वो सुनता नहीं हो। अरे हम सुधार करेंगे, जो बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप देखेंगे, देखिए कार्रवाई तो सीधा ऐसा नहीं है। ऐसा फिर आपने जो सवाल किया फिर आपने घुमा दिया ट्रेन। मेरी बात सुनिए, बुलडोजर जानते कहाँ गया है? एक घटना बता दी है जहां बुलडोजर गलत मकान को गिराया हो। अगर मकान कोई सरकारी जमीन पर बना है और सुप्रीम कोर्ट डांटी, आप गुंडा भी बनेंगे और मकान भी बनाएंगे सरकारी जमीन पर। आप अगर भाई चुपचाप बना लो, दुकान रख लो, खोखा कोई नहीं बोलेगा, और अराजकता करोगे तो सब जान जाएंगे। इमरान मसूद ने एक बात कही कि जो चंदा चोरी है वो मसला रहा नहीं और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी अखिलेश के चक्कर में कांग्रेस करी है। अच्छा बताइए, एक मिनट सुन लीजिए, बीजेपी के पिच पर जा रहे हैं। ये बीजेपी का पिच क्या है भाई? ये बताइए। हमारा पिच ये है, सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये भी हिंदू वाली बात हो रही है। अच्छा बताइए, अगर हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, बुरा क्या है इसमें? आप हमको 500 साल दबाओगे, हमारे मंदिरों को तोड़ोगे, हमारे बच्चों को कहोगे सब लोग मुसलमान हो जाओ। हम एक राजा थे इस देश में जो 2.5 कुंटल जब जनेऊ इकट्ठा हो जाते थे तब भोजन करते थे। और हमसे दिलाएंगे आप? नहीं, हम बिल्कुल नहीं ला रहे। हम तो सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास। हम चिल्लाएं भी ना, हमें मारो भी, हम चिल्लाएं भी ना। ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं की चर्चा करके आगे आए हैं। बताओ हमको ऐसा करना चाहिए लोगों को। कल जो किया है लोगों ने। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? 80-20 बुलडोजर। सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास है। ये तो हम जन जन की भावनाओं पर उतर कर। अच्छा 2027 में ब्राह्मण वोट का कितना साथ बीजेपी गठबंधन को मिलेगा? आंकड़ा है 100%, 89% पार होगा। 100% भी भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। 100%। ये देखिए, स्वास्थ्य कितना बेहतर हुआ है। आप खुद को कितना नंबर देंगे? 70%। इसमें 100 काहे नहीं दे रहे? मैं बता रहा हूँ, अभी हमें काम बाकी है। अभी 11 जिलों मेडिकल कॉलेज खोलना बाकी है। अभी हम जब राज्य में आए, मेरी बात सब लोग सुनो, 1947 से और 2017 तक मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे 25 करोड़ की जनता के लिए। आज हमारे बच्चे जब 17 से पहले पढ़ने जाते थे, मेडिकल की पढ़ाई या तो जाते थे साउथ या महाराष्ट्र। आज हमारे बच्चे अपने राज्य में पढ़ रहे हैं। हमारे पास 83 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। 11 जिले बचे हैं, उनमें भी हम शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। हर कॉलेज के साथ हम नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल खोल रहे हैं। और सभी अस्पतालों में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र तक हर जगह हमारे पास निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध हैं। हमने संस्थागत प्रसव कराने में बड़ा आंकड़ा छुआ है। हमने बच्चों के टीकाकरण में बड़ा आंकड़ा छुआ है और लगातार सुधारात्मक प्रक्रिया, ये ऐसी चीज है। आपने काम अच्छा किया और आपने ये बात बोली भी। और चूंकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, तो हम अगली बार जब आप जीत कर आएंगे, आपने तो बोल दिया आप 300 जीतेंगे और आप मंत्रिमंडल में रहेंगे, आप तो इतने बड़े पद पर हैं, तो प्रमोशन भी एक प्रक्रिया है। अगली बार भी स्वास्थ्य मंत्रालय रहेगा, उप मुख्यमंत्री हैं आप, भैया हम खुशी है, हम कार्यकर्ता हैं। प्रमोशन की कोई चाह या प्रमोशन होता हुआ कोई नहीं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। अच्छा ब्रजेश जी, इसी से जुड़ा सवाल देखिए पीछे से आ रहे हैं राकेश मेरे सहयोगी, और आओ भाई पूछो आप भी। एक जो ब्राह्मण वाली बातचीत आई, आपने कहा 100%। अखिलेश यादव बार बार इस पर बोलते हैं कि ये मामला गड़बड़ हो गया आप लोगों से। अभी मुक्तेश्वरानंद को आगे करते हैं, आप उनसे पूछिए, राम मंदिर को आगे आप पूछिए, उनसे पूछिएगा कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। आप एक बार जरा अपने गिरेबान में झांकिए,
पिछले 15 साल का 20 साल का आंकड़ा निकालिए। हाँ। जब जब आप सूबे में सत्ता में रहे, उनकी कुकर्म आप देख लीजिए, आपको कभी सर्व समाज स्वीकार नहीं करे, केवल 2 जने हैं जो इनको स्वीकार करते हैं। बाय द वे 20% वालों को जुगाड़ लग गया। हाँ। सुन लो भैया, हाँ। तो दुकान ठप्पे है। 20% आप काहे नहीं लेते हैं? मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका वोट नहीं, पर मांगता वो हूं। 20% सबका वोट मांगता हूं। मिलता है आपको वो? मिलता है। हमारे पास अल्पसंख्यक मोर्चा है। हमने तो अगर वो 20% हमारे केवल आप लखनऊ की सूची उठा लीजिए मकानों की, नहीं पाठक जो जी निःशुल्क सुनिए। मकान मिले। आप सवाल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं ले जा रहे हो। आपने कहा है कि 20% का वोट उनको मिलेगा, वो 20% मिलेगा नहीं, वो दावा करते हैं। वो 20% का उन्हीं के लिए 10% काम। आप लोग क्यों नहीं ले लेते हैं? किसी ने रोका है देखिए, क्या? वोट मिलने की बातें नहीं होती, ये उसके लिए काम करते हैं। वो कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाएंगे, रोजा अफ्तार करेंगे, फिर जाकर के तो आयुष्मान का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहे हैं? वो 20% अल्पसंख्यक समाज। बिल्कुल। देखिए, वो मकान किसके बन रहे हैं? मुस्लिम समाज। राशन किसे मिल रहा है? हाँ। तो आपको वोट क्यों नहीं ये मिलता? आप पूछिए, ये आप पूछिए उनसे। वो तो हम पूछेंगे। ये आप पूछिए। पर आपने कभी मैं मंथन चिंतन किया है? मैंने चिंतन किया है। क्या वजह? कारण जानते क्या है? क्या है? कि उनकी मनस्थिति है कि जब से पहले ही कांग्रेस को वोट देते थे। हाँ। देखिए, पहले कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होते थे यादवों के मुलायम सिंह यादव, बलराम सिंह यादव। हाँ। बलराम सिंह यादव को मैनपुरी में कोई हरा नहीं पाता था, इटावा में कोई हरा नहीं पाता था। फिर क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव जी में और बलराम यादव में ठनाठनी हुई, मुलायम सिंह नेता बन गए। फिर क्या हुआ, जब से बाबरी मस्जिद वाली जो घटना घटी है, अयोध्या वाली, गोली चलाई कार्य सेवकों पर, मुस्लिम समाज कांग्रेस से छिटक इनके पास आ गया। अब यही 2 व्यवस्थाएं लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट कार्ड है, ये उनसे पूछिए क्योंकि लेकिन आप मान रहे हैं ना कि वो 20% नहीं मिलेगा आपको? लोग बोलते हैं ये भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा इतना काम करने के बाद? इसीलिए नहीं भरोसा हो पा रहा कि जो उन्होंने गोली चलवाई थी, हम तो गोली नहीं चलवाएंगे, हम तो हाथ जोड़ेंगे। विश्वास पैदा करना पड़ेगा ना। तो रिफ्लेक्ट नहीं करता ना कि आप टिकट भी तो नहीं देते हैं ना मुसलमान टिकट दिया जाता, कैंडिडेट्स को। टिकट दिया था जीतने के आधार पर, और लोकतंत्र में हेड महत्वपूर्ण है। अगर जीतेंगे नहीं तो सरकार कैसे बनेगी? हम कैसे पक्का मकान देंगे मुस्लिम समाज को? ये मतलब आप फायदे सारे पहुंचाएंगे, हम ये कह रहे हैं लेकिन कि ताज नहीं पहनाएंगे। ताज जीतो, आप लड़ो, हम देंगे टिकट, जीतो। पर हमको चुनाव नहीं नहीं लड़ना है जो भैया। लड़ना चाहे जीत के दिखाए। आप सर्वे में उसको कह दो तो वो आते जीतेगा, हैं तो वो कहते हैं आप नहीं सर्वे में सुन आप कह लेना दो ये करिए जीतेगा, उनकी। टिकट मिलेगा। आप अच्छा। सर्वे में तय करो। एक सर, सवाल आपने हाँ। कहा सबका साथ सबका विकास। बीजेपी शासित अन्य राज्यों में बिजली उपभोक्ताओं के लिए छूट मिलती है, जैसे एमपी में 100 यूनिट तक केवल 100 रुपए है, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, राजस्थान में है, तो यूपी की जनता इससे अछूती क्यों है? मैं बता रहा हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में जब बिजली का मामला था 2017 से पहले, 1 हफ्ता दिन में बत्ती आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, बत्ती आती ही नहीं थी। मैक्सिमम पीक आवर में 15,000 मेगावाट बत्ती खर्च करते थे तो अखबार में निकलता था। आज उत्तर प्रदेश ने 15,000 मेगावाट बत्ती खर्च की। ठीक भैया, अब हमने तय किया, पहले बत्ती कहाँ जाती थी? रामपुर को जाती थी, इटावा को जाती थी, या उनके जो परिवार के लोग उनके जिलों में बत्ती जाती थी। हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि सभी जिलों को बराबर हम बिजली देंगे। ठीक है, नोएडा से लेके गाजियाबाद से लेके ललितपुर तक सभी जिलों में बराबर बत्ती मिल रही है। इस बात पे हाँ करना भैया, जो यूपी के लोगों बताओ भैया। लेकिन एक समस्या, अरे सुन तो लो, हमारी पूरी बात तो कर लें। तो फिर अगर बत्ती सबको मिल रही, आज हम पीक आवर में 32,000 मेगावाट बत्ती खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, 50,000 करोड़ रुपया डांड भर रहे हैं। डांड क्यों जानते हो? लाइन लॉस। लाइन लॉस क्या है? जो घनी आबादी वाले इलाके हैं उनका नाम नहीं लेंगे, फिर वही बात आ जाएगी, बत्ती पैसे नहीं देते।